अच्छा, माइट्रल स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हो गया। अब हम जो है ना वो आ जाते हैं इनकी रिगर्जिटेशन पे, इन्हीं वॉल्व्स की। ये हार्ट आ गया, ये माइट्रल वाल्व, ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ये माइट्रल रिगर्जिटेशन आ गई, ये ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। अच्छा, रिगर्जिटेशन में बेसिकली क्या होगा? रिगर्जिटेशन में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी फाइब्रोसिस की वजह से या किसी भी कैल्सिफिकेशन या किसी भी वजह से जब वाल्व जो है ना वो कैल्सिफाइड हो जाएंगे या फाइब्रोज्ड हो जाएंगे तो उनके जो लीफलेट्स हैं वो आपस में इस तरह से मिलेंगे नहीं, तो उनके दरमियान में एक गैप रह जाएगा, जिस गैप को हम जो है ना वो कहते हैं ये वाल्व की रिगर्जिटेशन हो गई है। अच्छा, रिगर्जिटेशन में क्या होगा कि ब्लड ऊपर नीचे यानी दोनों रास्तों में ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। अच्छा, अब बेसिकली अब होगा क्या? रिगर्जिटेशन कब होगी? जब वेंट्रिकल सिस्टोलिक में होगा, यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा कि बेसिकली जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ब्लड मूव करना है एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व की तरफ। तो जब एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व तो ओपन होंगे ही होंगे, इसी के साथ जब इन दोनों की रिगर्जिटेशन है, माइट्रल वाल्व की और ट्राइकस्पिड की, तो ब्लड क्या करेगा? बैक को रिगर्ज करेगा, यानी रिगर्जिटेशन करके ये ऊपर को जाएगा। तो इसमें बड़ा सिंपल सा खुल है कि इसमें जो है ना वो वेंट्रिकल जो था वो सिस्टोलिक पोजीशन में था, ठीक है, और वेंट्रिकल का थ्रू आउट सिस्टोलिक ब्लड जो है ना वो रिगर्ज होगा। तो इसमें जो मरमर आएगा वो हम कहेंगे पैन सिस्टोलिक मरमर। बड़ा इजी सा है कि वेंट्रिकल सिस्टोलिक में है और थ्रू आउट सिस्टोलिक में जो है ना ब्लड रिगर्जिटेशन कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, और मरमर जो पैदा हो रहा है उसको हम कह रहे हैं कि पैन सिस्टोलिक मरमर। बड़ा इजी सा है, आपने वेंट्रिकल को बेस बनाना है, वेंट्रिकल को देखना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या रिलैक्स कर रहा है। पहले में हमने देखा कि वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा था, ब्लड ऊपर से 80% वैसे ही आ गया, और 20% एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड आया। वेंट्रिकल चूंकि एक रिलैक्सिंग पोजीशन में था, डायस्टोल में था, तो ब्लड आया मिड लेवल के ऊपर, यानी मिड में था जब डायस्टोल का, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया तो मिड डायस्टोलिक मरमर हो गया। रिगर्जिटेशन में चूंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है यानी सिस्टोलिक पोजीशन में है, ब्लड आगे जाना है एओर्टा में और पल्मोनरी वाल्व में, इसी के साथ साथ ये रिगर्ज होना है बैक पे भी, थ्रू आउट जो सिस्टोलिक जो है ना वो ये होना है, इसलिए हम इसको कह देंगे ये पैन सिस्टोलिक मरमर है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। एओर्टिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। अच्छा, एओर्टिक वाल्व की स्टीनोसिस हो गई किसी भी वजह से, ये तंग हो गया, ये भी किसी भी वजह से तंग हो गया, तो रास्ता जो है ना वो बड़ा तंग हो गया। अब क्या होना है? यहाँ पे हमने देखा था जो स्टीनोसिस थी तो उससे जो पीछे वाला चैम्बर था वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड आता है। अब वेंट्रिकल से आगे है स्टीनोसिस, ठीक है, तो अब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ब्लड आगे जाना है। सो क्या होगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से इसका फेज कौन सा आ जाएगा? सिस्टोलिक मरमर तो आना जी सिस्टोलिक इसमें, ठीक है। अब कार्डिक साइकिल को अगर हम देखें तो ये वेंट्रिकल का कौन सा, यानी कार्डिक साइकिल का कौन सा फेज है? तो ये कार्डिक साइकिल का फेज है जी इजेक्शन, ठीक है जी। सो इसमें जो मरमर आएगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिस्टोलिक में है, और किस पोजीशन में है? यानी ब्लड इजेक्ट कर रहा है बाहर। तो इस स्टेज के ऊपर जो हमारे पास मरमर आएगा उसको हम कहेंगे इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। बड़ा इजी सा है, एओर्टिक स्टीनोसिस यानी इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर किस किस में आएगा? एओर्टिक स्टीनोसिस, पल्मोनरी स्टीनोसिस, इसमें आएगा हमारे पास माइट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, ठीक है जी। अब जो है ना वो लास्ट हमारे पास जो वल्वुलर हार्ट डिजीज है उसमें हम देखते हैं एओर्टा था, एओर्टिक वाल्व किसी भी वजह से लीफलेट साइड पे हो गया, कैल्सिफिकेशन हो गई या कोई भी इसमें फाइब्रोसिस हो गई, तो क्या हुआ कि रिगर्जिटेशन हो गई। अच्छा, अब जो है ना वो वेंट्रिकल सिस्टोलिक हुआ था, यहाँ पे इजेक्शन सिस्टोलिक, वेंट्रिकल सिस्टोलिक के बाद अभी आएगा डायस्टोलिक में, यानी रिलैक्स करेगा। रिगर्जिटेशन में क्या होगा? रिगर्जिटेशन में ये होगा कि वेंट्रिकल सिस्टोल करके यानी कॉन्ट्रैक्ट करके जैसे ही रिलैक्स करेगा तो ब्लड ऊपर से वापस आएगा, यानी एओर्टा से और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड सारे का सारा
सारे का सारा नहीं, मतलब कुछ ब्लड वापस आएगा, बाकी आधा चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वेंट्रिकल क्या हुआ है, रिलैक्स हुआ है, यानी डायास्टोलिक मरमर आ गया, और ब्लड चूंकि वापस आ गया अर्ली स्टेज में फ़ौरन से, तो इसलिए हम इसको कह देंगे ये दिस इज़ अर्ली डायास्टोलिक मरमर। बड़ा इजी सा जो है ना वो ये है, आपने क्या करना है, एक दफ़ा जो है ना वो हम रिव्यू कर लेते हैं। आपने क्या करना है, वेंट्रिकल को बेस बनाना है, देखना है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने देख लेना कि माइट्रल स्टीनोसिस है या ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस है या फिर एओर्टिक और पल्मोनरी स्टीनोसिस है, तो उसमें आपने देख लेना है। अगर माइट्रल या ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस होगी तो फिर क्या करेंगे हम, उसके बैक वाला जो है यानी एट्रियम, उसकी देख लेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जाहिर है वेंट्रिकल रिलैक्सिंग पोजीशन में होगा डायस्टोलिक में, ठीक है। तो हमने बस यही देखना कि वेंट्रिकल किस पोजीशन में है और किस लेवल के ऊपर मरमर आ रहा है, तो उसमें जो है ना वो आपने बता देना कि जी ये इस तरह का मरमर है। अब क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में बड़े इस तरह से आते हैं। क्वेश्चन में ये है कि वो एक पूरा केस देगा कि ये पेशेंट को मसला है, और वो आपको पता भी चल जाएगा ये माइटल स्टीनोसिस का है या माइटल रिगर्जिटेशन का है, तो फिर वो नीचे बता देगा जी इसके ऊपर हमने इस एरिया के ऊपर सुना, तो वो कौन सा मरमर आ सकता है। तो आप सपोज वो कहता है जी माइटल स्टीनोसिस है, तो कौन सा मरमर आ सकता है, तो आपने कहना है कि जी माइटल स्टीनोसिस है, अपने दिमाग में फ़ौरन से सोचना है, एमसीक्यूज हल करने के लिए इतना टाइम नहीं होता, तो फ़ौरन से आपने सोचना माइटल स्टीनोसिस है। अच्छा, वाल तंग होगा, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो जाहिर है उसमें से आवाज़ पैदा होनी है, वरना तो होनी नहीं है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया मिड लेवल के ऊपर, वेंट्रिकल डायस्टोलिक पोजीशन में, तो मिड डायस्टोलिक मरमर आ गया। इसी तरह अगर हम देखें कि जी सपोज एओर्टिक रिगर्जिटेशन का केस है कि जी कोई बाबा जी हैं 70-80 साल के, उनके जो है ना वो कैल्सिफिकेशन हो गई थी हार्ट की वाल्व्स की, ये हो गया, और साथ में जो है ना हमने फलां एरिया के ऊपर देखा तो हमें पता चला कि जी ये मरमर आ रहा, तो कौन सा मरमर होगा, तो आपने देख लेना अच्छा जी एओर्टिक रिगर्जिटेशन का केस है, तो इसमें क्या होगा, रिगर्जिटेशन का मतलब ब्लड रिगर्ज होना है, रिगर्ज बैक आना है, बैक आना है, तो जैसे ही एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ब्लड सारा आगे जाना है और फ़ौरन वापस आना है। एट्रिया रिलैक्स कर रहा होगा, ब्लड फ़ौरन से वापस आके गिरेगा, रिलैक्स कर रहा होगा तो एट्रिया सॉरी वेंट्रिकल का डायस्टोलिक फेज आ जाएगा, और जो ब्लड रीगर्ज करेगा वो फ़ौरन से करेगा तो अर्ली डायस्टोलिक मरमर। तो इस तरह से बड़ा इजीली जो है ना हम इस तरह के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो है ना हमारी कुछ छोटी छोटी डिजीज़ रह गई हैं, जैसे कि हमने पहले वाल्व्स की चारों चीज़ें देख ली, माइट्रल और ट्राइकस्पिड की स्टीनोसिस भी, रिगर्जिटेशन भी देख ली, एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व की हमने स्टीनोसिस और रिगर्जिटेशन भी देख ली। अब जो है ना वो कुछ छोटी छोटी डिजीज़ हैं जिसमें जो है ना वो हमने मरमर देखने हैं। एक तो हम देखेंगे जी हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ये क्या है, बेसिकली ये क्या होता है, ये हार्ट है हमारे पास, ये माइट्रल वाल्व, ये एओर्टिक वाल्व, माइट्रल वाल्व एओर्टिक वाल्व। बेसिकली हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि ये जो सेप्टम है इसकी हाइपरट्रॉफी शुरू हो जाएगी, और हाइपरट्रॉफी इतनी होगी कि ये हाफ एओर्टिक वाल्व को भी ऑक्यूपाई कर लेगी, और इससे क्या होगा कि एओर्टिक वाल्व का जो रास्ता है वो तंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, एओर्टिक स्टीनोसिस। अच्छा, इसकी जो है ना दो स्टेजेस आ जाएंगी, एक तो जो अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में जो है ना वो हमारे पास क्या होगा कि इतनी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी कि वो एओर्टिक वाल्व को ऑक्यूपाई कर लेगी और उसका रास्ता तंग करके स्टीनोज कर लेगी, तो अर्ली स्टेज में जो होगी वो एओर्टिक स्टीनोसिस होगी। अब सबको पता है कि एओर्टिक स्टीनोसिस होगी तो क्या होगा कि हमारे पास जो वेंट्रिकल है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो हमें मरमर सुनाई देगा ना, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड फ्लो करके आगे जाएगा एओर्टा में, तो हमें मरमर सुनाई देगा ना। तो सबको पता है एओर्टिक स्टीनोसिस में कौन सा मरमर आएगा कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड आगे जा रहा है इसके साथ टकरा के, ठीक है। और हमने देखा था कि कार्डियक साइकिल में ये कौन सा फेज था, इजेक्शन फेज, तो इसमें जो मरमर आएगा हमारे पास आएगा वो इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है ना वो क्या होगा कि हाइपरट्रॉफी की वजह से जो अंदर का चैम्बर है हार्ट का, वेंट्रिकल का चैम्बर कम हो जाएगा, ब्लड कम आएगा, और जल्दी हार्ट भी जो है ना वो तेज़ तेज़ पंप करेगा कि मैं ब्लड को जल्दी से आगे भेजूँ। तेज़ तेज़ पंप करने की वजह से जो हार्ट के कुछ मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो
फेल हो जाएंगे। जब मसल फेल होंगे हार्ट के, तो जो मसल्स के साथ ये कॉर्डा टेंडनी जुड़े थे, जो माइट्रल वाल्व को जो है ना वो जिन्होंने पकड़ के रखा होता है, वो क्या होंगे, वो भी डिटैच हो जाएंगे। जब डिटैच होंगे तो माइट्रल वाल्व की क्या हो जाएगी, रीगर्जिटेशन। ये काफ़ी लेट स्टेज में होगा, तो लेट स्टेज ऑफ हुक्म में जाके हमारे पास क्या आएगा, माइट्रल रीगर्जिटेशन होगी। तो माइट्रल रीगर्जिटेशन में सबको पता है कि क्या होता था, कि जब वेंट्रिकल सिस्टोल में आता था तो ब्लड जाना होता था एओर्टिक और पल्मोनरी आर्टरी के जरिए आगे, तो ब्लड क्या होगा, रीगर्ज बैक होगा, थ्रू आउट द सिस्टोल होगा। तो इसके अंदर हमारे पास जो मरमर आ जाएगा, दैट इज पैन सिस्टोलिक मरमर।